इब्राहिम की तो फिर गलत बात है ना। अभी तो कह रहे चुप कर जाओ। अभी ये मैडम साहब कहती है आप भी यही पिया करो। ज़ारा जा रही है, रोटी होती है आप लेते नहीं, जब नहीं होती फिर मांगते हो। दोपहर का खाना लेकर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। नमाज का टाइम हो गया जी। सबसे पहले चलते हैं नमाज पर। फिजा बेटी मुझे कह रही थी कि बाबा जी अकबर अली और प्यारा जी को भी लेते जाएं, लेकिन वो मुझे मिले नहीं है। मैं क्या करूं क्योंकि जमात की देर हो रही है। मैंने कहा मैं तो चलता हूं, जमात में शामिल हो जाऊंगा, बच्चे फिर आ जाएंगे मेरे पीछे। जब भी व्लॉग बनाते हैं तो पंखे को बंद करना हमारी मजबूरी बन जाता है। यहाँ पे जी खान साहब सो रहा है नींद मजे में। नींद देखे इसको बड़ी मजे की आ रही है। उठा नहीं अभी तक, ये अंदर ले आइयो, पहले तो बाहर सो रहा था। हाँ जी भाई, ना सुबह ही उठ गया था। एक मिनट जरा रोकना, ब्रेक लगाना। सुभान अल्लाह। खान साहब क्या हाल है, ठीक है जी? छोड़ दें गिर छोड़ दें। अब बोलें क्या फरमा रही थी आप? ना बाहर सो रहा था सुबह सुबह, जब फिर पढ़ने नमाज के लिए ठहरा ना फिजार को, तो ना ये उठ गया था। ये खेलता रहा तो खेल के तो फिर मेरे पास आके लेटा, तो ये सो गया था। तो अब ना यूसुफ के पापा ने ना इसको अंदर लेटाया। अब आपने पक्का बंद किया ना, ये इस वजह से हिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, ये देखें जी, अभी जो है ना गड़ाइयाँ ले रहे हैं। हाँ जी, सो रहे हो? हाँ जी, प्यारे जी देखने के लिए जी पहुंच गए जी। ये देखें जी, लाड प्यार हो रहा है जी। बड़े भाई में छोटे भाई में कजन भाई लाड प्यार कर रही हैं। सुनाओ, खाने पीने का इब्राहिम को खाना वगैरह नाश्ता वगैरह दे दिया है? नहीं भाई, अभी ना वो हाथ के आए हैं तो कंगा करेंगे ना, फिर दूंगी। वो देखो पक्का बंद किया ना, वो उठ के बैठ गया। इसके मुंह को हवा लेती है ना भाई, ये सोता रहता है, मुंह को हवा ना लगेगी, उठ के बैठ जाता है। चलो ले चलो अब इसको जिधर इसने जाना है। अब नहीं आएगा ये। अब नहीं आएगा, बस उठ गया अब। हाँ जी, अब उठ गया। अब अपने कल वाले टाइम पर सोएगा। हाँ जी, वही कल वाले 1 बजे से लाऊंगी अब। ये जी कंगी करने का स्टाइल देखें, और कंगी चेक करवाते हैं आपको। दिखाएं जी सरकार कंगी कहाँ टूटी। ये देखें आधी है बेचारी। जी बेटा, नींद हो गई है पूरी? हाँ जी। अब उठी हो या मुंह हाथ अब धोया है? मुंह अब धोया है, पहले काफी देर। अच्छा, नाश्ते का पता नहीं क्या सेटअप किया हुआ है। आपने किया हुआ है या आपकी मामी ने किया हुआ है? मामी ने चाय भी बना ली है, चावल भी गर्म कर दिए, चने भी गर्म कर दिए। वैसे आपकी बड़ी मामी बोल रही थी मुझे रात के, भाई कल से जो है ना मैं चूल्हा खुद संभालूंगी। मैं अब ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है जी, अच्छी बात, अपना चूल्हा संभाले। मुझे कुछ चीज़ें भी बोली हैं, मुझे भूल गया है। पता नहीं क्या क्या 2 चीज़ें 3 चीज़ें मेरे ख्याल से बता रही थी। मैंने कहा चलें पूछ लेता हूँ, पता नहीं क्या बोल रही थी। याद कर लेंगे दोबारा। ये कहाँ लेके जा रहा है अब इसको बाथरूम लेके जा रहा हूँ, पीछी कराने। नहीं पीछी कर देगा कमरे में। चलें ठीक है, ले जाओ। मैं बस ख्याल करो, आपकी बड़ी मामी का जूझ पल है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पड़ा गिर जाता वरना भी। देखा मैंने टाइम पे आपको बता दिया, वरना ये गिर जाना था। सारा बेड भी खराब हो जाता, चादर भी खराब हो जाती। फिर जो है ना मामी ने अलग बताना था आपको कि मेरा जूस गिरा दिया है। नहीं, अब तो बता दिया ना, अब नहीं गिरेगा। जो रात में चादरें बिस्तर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो सेटिंग के साथ जो है इस कैबिन के अंदर रखते हैं। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता अंदर की सफाई वगैरह भी करते हैं या बस ऊपर से ही कपड़ा वगैरह लगा देते हैं। जैसा कि अभी अलमारी है, इसके ऊपर भी मिट्टी वगैरह आ जाती है, क्योंकि हमारी जो साइड है इस साइड पे बंद है। जब अंधेरी तूफान बारिश वगैरह आती है तो मिट्टी सीधी जो है ना हमारे घरों में आती है। जिनके घर हमारे इस इलाके में, उन सबके घर जो है जब तूफान मिट्टी बारिश वगैरह आए वो खराब हो जाते हैं। फिर बड़ी मेहनत से साफ करने पड़ते हैं। मनों के हिसाब से मिट्टी आ जाती है घर के अंदर, काफी मेहनत करनी पड़ती है फिर साफ करने के लिए घर। बच गया अभी जूस तेरा गिर जाता। कोई बात नहीं, गिर जाता और रखा है और पी लेना था। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि अगर जो चीज़ गिरने वाली होती है वो गिर जाती है। जो चीज़ हमारे नसीब में होती है वो हमें मिल जाती है, जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं होती वो फिर हमें नहीं मिलती। चलो नाश्ते का क्या करना है? रात की सेटिंग तो अच्छी हो गई थी, अब की भी सेटिंग अच्छी है। चलें ठीक है, ले आओ। क्योंकि डॉक्टर साहिब ने मुझे सख्ती के साथ मना किया है। मना डॉक्टर साहिब ने ये किया है कि आपने ना ही घी इस्तेमाल करना है, ना ही आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। आप कोशिश करें अपना सालन, अपना खाना, अपने जो भी आपने हांडी बनानी है उसमें देसी घी का इस्तेमाल करें। अब आपको पता है कि हमारे इस इलाके में देसी घी बहुत मुश्किल से भी मिलता है, साथ में महंगा बहुत ज्यादा है। 3200 रुपए किलो, 3500 रुपए किलो, 1 किलो मिलता है 3500 का या 3200 का। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर घी कितना महंगा है। ये है कि 1 किलो घी 15 दिन लाजमी चल जाएगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सालन बनना है, पूरी फैमिली के लिए तो नहीं बनना, लेकिन फिर भी एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब डॉक्टर साहब की मानो या अपनी करूँ समझ नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पे अमल करूंगा तो जल्दी सेहत ठीक हो जाएगी। अगर अपनी मर्जी करूंगा तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब रहेगी, ठीक नहीं होगी। तो मेरी कोशिश फुल यही है कि मैं अपना जो सालन वगैरह है वो देसी घी में ही बनाऊं, क्योंकि सालन तो बनना है मेरा, थोड़ा सा गुजारा चल जाएगा। 1 किलो घी जो है ना 10 से 15 दिन तक इंशाल्लाह ताला चल सकता है। 1 किलो घी मंगा दूँ
सरफ मंगा कर दें? और ब्लीचिंग ब्लीचिंग भी क्या करनी है? मुंह साफ करना है? नहीं, कपड़े धोने वाली। अच्छा, मैं समझा वो मुंह पे लगाने वाली ब्लीचिंग कह रही हो। तो ब्लीच होती है। आपने ब्लीचिंग बोला है? हाँ जी। ब्लीच और है, ब्लीचिंग और है। हाँ जी। चलें ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी रहनुमाई कर दी है। ब्लीच और ब्लीचिंग में फ़र्क होता है, वैसे लिखने में भी फ़र्क आएगा, बोलने में भी फ़र्क आएगा, लेकिन मैं वो वाली समझा जो चेहरे पे लगाते हैं। नहीं, वो वाली ब्लीच होता है। चलिए ठीक है, मैं मंगवा देता हूँ आपको। ये देखें जी सरदार लोगों को, आ सुबहान अल्लाह, उठते साथ ही अपने सोफे पे बरजमान हो गया है। अब ये परेशान बेचारा यूं है कि कमरा ठंडा क्यों नहीं हो रहा। कमरा इसलिए ठंडा नहीं हो रहा अभी क्योंकि सोलर प्लेट वगैरह अभी चलाई है, अभी अच्छी तरह से धूप नहीं निकली, इसलिए जो है ना कमरा ठंडा नहीं है। जब धूप तेज निकलेगी फिर कमरा ठंडा होगा, ठीक है? हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ी देर है। अभी साथ में एसी भी खराब हुआ है, मतलब ये है कि कूलिंग सही नहीं कर रहा। जी बाबा बुलाया हुआ है सर्विस के लिए उमर भाई को, वो आ गए तो सर्विस हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। जी बाबा जी। प्यारे जी भी आ गई हैं। प्यारे जी और अकबर अली एक जैसे हैं, बस फर्क यह है कि ये बड़ा है और ये प्यारा जी छोटा है, वरना अलग एक जैसे रहे हैं। क्या कह रहे हो? पानी हाँ हाँ, चल ताकि लाके फिर। क्या क्या तो क्या चीज क्या दो? मेरे ख्याल पंखे का ही बोल रहा है। हाँ जी। चलो चला दूं फिर, पंखे का काम खत्म हो गया है तो। हाँ जी। तो बंद किया हुआ था पंखे को, यही किस लिए? पंखे को इसलिए बंद किया हुआ था क्योंकि रूम की सफाई कर रही थी फिजा बेटी। ये लो आपकी मम्मा कह रही है 100 रुपए के अंडे लेकर आओ। ठीक है, शुक्रिया। कुछ चीज़ मंगानी है और तो बता दो। वो नहीं, ये सारे ने ब्रेड दी है ना, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ब्रेड के साथ ना अंडा खा लेते हैं। तो लेकिन अली अकबर ना कुछ और भी कह रहा है, इसकी पहले सुन ले। अम्मा जी दुकान वाला कह रहा डबल रोटी होती है आप लेते नहीं, जब नहीं होती फिर मांगते हो। क्या कह रहा है? जब जब रोटी होती है लेते नहीं? हाँ जी, वो ब्रेड मंगवाते हैं ना, फिर वो ब्रेड नहीं ना मिली थी, जारा ने मंगवाई थी, जारा को मिली नहीं है, इसने शीर मार ला के दी है। जारा ने अंडा ब्रेड खाना था, तो जारा ने ये ब्रेड इधर दे दिया, वो कहते ये आप बच्चों को दे दो। तो वो कह रहा ब्रेड आ गई है, वो कह रहा ब्रेड अब आई है, तो आप लेते नहीं हो, जब खत्म हो जाती है फिर आप आ जाते हो लेने के लिए। अब आप बोल दो अंकल को भाई जब हमने लेनी होगी ना फिर आपको बता देंगे, ठीक है? हाँ जी, जाओ लेकर आओ अंडे। जारा भी कुछ कहना चाह रही है मुझे लगता है। मैंने भाई शुक्र बाजी से कुछ नहीं हो, बड़ी बाजी की ना तबीयत नहीं ठीक है, तो पहले बाजी आई थी, बाजी ने बताया था बड़ी बाजी की ना तबीयत ठीक है, तो भाई कल आए थे, भाई ने भी बताया था, तो मैं शुक्र बाजी से कुछ नहीं हूँ, मैं ना बाजी के घर चली जाऊँ। अभी चली जाती हूँ, नाश्ता करके काम कुम करके चली जाती हूँ, फिर शाम को नहीं सके पापा मुझे ले आएंगे। चलो ठीक है। अब छोड़ने कौन जाएगा? इब्राहिम छोड़ने जाएगा? अभी तो कह रहे चुप कर जाओ अभी। किसको? आपको कह रहे हैं? हाँ जी, आपको कह रहे हैं चुप कर जाओ? हाँ जी, मैं कहा भाई से पूछे, मैंने उनका कहा ना मुझे आप ना छोड़ा, तो कहता है चुप कर जाओ। आपको पता है भाई बाजी की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो जारा को जाना चाहिए पता करने के लिए। आपको पता मैं तो अभी कहीं जा भी नहीं रही। इब्राहिम की तो फिर गलत बात है ना, उसे कहो ना भाई ये छोड़ा है, आपके ऊपर क्या बिल आ रहा है? नहीं, बिल तो उसका नहीं आ रहा, आप इसको बोल दो ना भाई चली जाए, तैयारी अपनी करे नाश्ता करके। मैंने तो कल इसको कहा था, मैंने कहा चले जाना पता कराना, फिजा मेरे साथ कह थी मौसी मैं आपके साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर आप तैयारी अपनी कर लो, मैं उसको बोल देता हूँ आपको छोड़ आएगा। फिजा तो कह रही है अगर चाची नहीं ना जा रहे हैं मौसी, हम ना रिक्शा करवा के ना हम दोनों चले जाते हैं। चले पहले आप अपनी तैयारी तो करो ना नाश्ते हाँ की, जी फिर भाई, देखते हैं नाश्ता क्या करके करना नहीं है। सके पापा को नाश्ता करके बर्तन धो के ना फिर तैयारी करती हूँ। अबे क्या हो गया? चल जा, चल ही नहीं रहा। हालांकि बटन भी मैंने दबाया हुआ है, दोबारा ये देखें। चला ओ टू हुआ है, चला नहीं, मुझे लगता है खराब हो गया है। ये सब जो जब खराब हो गया पक्का नहीं चला। खुश हो? मोर से तो नहीं लाख लगा हुआ है। पता नहीं, अभी तो मैंने चलाया था थोड़ी देर पहले आपके सामने, मैंने बंद किया था व्लॉग बनाने के लिए, अब ये चल नहीं रहा, टू टू कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा। चलो देखते हैं क्या मसला है। चल पड़ा है वहाँ पर जो छोटा सा इसका बटन लगा हुआ होता है, ये वाला, इसके अंदर कोई मसला था। ये अब डंडे मारने की ज़रूरत नहीं है, पंखे के लिए स्पेशल सोटी उठा के लेकर आया है। ये देखें, ये देखें, ये जी, ये क्या बात है जी, क्या बात है। छोटे बच्चों की बड़ी मौज होती है। अभी देखें डंडी लेकर आया, इसने कहा भाई हाथ ऐसे लेकर जा रहा ऊपर जैसे इसका हाथ चला जाएगा। हाथ तो जा नहीं रहा, फिर भी ऊपर कोशिश कर रहा है भी जाएगा। ये लो जी, ये लो। लड़ाई हो गई है मामी चाय के पीछे। चाय के अच्छा ये पीछे? देखो चाय देखो, मामू कह रहे हैं कच्ची है, ये कच्ची है, कोई मैंने दूध में पत्ती डाली है, नहीं, कहते चाय कच्ची। तो बनी हुई है मामू। कच्ची है? नहीं, बिल्कुल सही, इस तरह ही बनती है रोजाना चाय। मुझे तो बल्कि मामी के हाथ की चाय मजे की लगती है।
आपको कैसे कच्ची लग रही? पत्ती कम डालिए। पत्ती कम डालिए जी आपने मामी। फिर भी कहते नहीं, वो भी जाके सामने कहता है आपने ना चाय सारी कच्ची बनाई, मैं तो कच्ची नहीं बनाई, मैंने दूध में पत्ती डाली है, रोज ऐसे ही तो बनती है चाय। बस मामू को आज पता नहीं क्यों कच्ची लग रही है चाय। मामू का गुस्सा आ रहा है ना मुझे छोड़ के जो आना है। हाँ जी। और वो मामू का नाश्ता हो गया तैयार? हाँ जी हो गया, वो देखो पिज्जा ने ना उधर तैयार कर लिया। पिज़्ज़ा ने जी मामू का नाश्ता तैयार कर दिया, ग्रीन टी भी, ठंडा पानी और चने चावल। रात बनाए थे ना चने चावल, तो सुबह उठ के ना मैंने गर्म कर लिए थे, मगर गर्मी बहुत ज्यादा हाँ है, जी। कभी सालन है ना खराब हो जाए, इसलिए सारा कुछ गर्म करके रख लिया। हाँ जी। चाय भी मैंने बना ली है, अब सारे ना अपनी अपनी मर्जी से नाश्ता कर रहे हैं। हाँ जी। बस मामू ने भी पूछा भी जो है ना नाश्ते का इंतज़ाम हो गया। मैंने कहा मामी ने ना सुबह ही उठ के ना नाश्ता जो है ना पहले गर्म करके रख दिया, चावल भी चने भी। रात बनाए थे ना चने चावल, हाँ तो जी। ना सुबह नाश्ते में वही खाते हैं। हमारे भाई का भी सालन लाता बनाया था ना, भाई का भी सालन गर्म कर लिया, जो घर का बनाया था वो भी, चावल भी, चाय भी बना लिया। ग्रीन टी मुझे नहीं आती बनाने, हाँ जी। ग्रीन टी पिज्जा या जैनब भी बना के देती हाँ है। जी। मुझे भी मामी ने कहा था, मैंने कहा मुझे तो आती नहीं खुद बनानी। हाँ जी हमें नहीं आती, हाँ जी। तो ना ग्रीन टी वगैरह पिज्जा और जैनब भी बना के देते हैं। ठीक है, चलिए आपने करना है नाश्ता अभी? हाँ जी ये देखो मैंने तो डाली है, और आपने नहीं करना। मैं भी अभी करने लग रही हूँ, थोड़ी देर हाँ में जी, ये करूँगी। देखो मामू आ गए लेने, मामू ने दुकान पे जाना ना आपके मामू ने, हाँ तो जी। इसलिए ना वो कह रहे नाश्ता मुझे दे दो आप। हाँ जी। नाश्ता भी पहुंच गया है और अंडे भी पहुंच गए हैं। ये चीज़ पहले ख्याल रखनी थी कि अंडे भी आने हैं, साथ में नाश्ता पहुंच गया, भी अंडे तो आए नहीं, मतलब है कि तैयार होके आए नहीं, बाजार से आए हैं अभी अंडे। वो है तो बाबा, अब हमने कौन सा स्पीड मार के खाएंगे, अभी तो आपको पता हम आराम आराम से खाएंगे ना, अंडे भी तैयार होके आ जाएंगे। वो पानी मांग रहे हैं। अब अंडे कैसे बनाने हैं बता दो, यहाँ पे तो ये ठंडा हो जाएगा सारा नाश्ता। तो बाबा आपने जोन सा खाना है ना आप बता दें। मैं कौन सा खाऊं, जैसे होता है अंडा वैसे खाना मैंने। नहीं आपने नमक वाला खाना है, मिर्चों वाला खाना है, हाफ फ्राई खाना है, जोन सा खाना है आप हाफ फ्राई बता तो दो। रोटी तो है नहीं साथ जो हाफ फ्राई खा सकूं। तो फिर वो दूसरा बनवा लेना, हाँ नमक जी। वाला या मिर्चों वाला बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बना लेते हैं। बना दो। जा मेरा बच्चा ले आ, जैसे मम्मा बता रही है आज जैसा। डबल रोटी के साथ खाना है आपको? डबल रोटी के साथ नहीं खाना, चावलों के साथ खाना है। इस साइड का क्लिप बना तो लेते हैं लेकिन तस्वीर साफ नहीं आती क्योंकि रोशनी है ना इस साइड पर। इधर 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 मेरे बच्चा दे दो। चाय लेकर आई है, चाय नहीं है ग्रीन टी आई है। ये तो सफ़ेद पानी है मैडम साहिबा। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ना, इससे ना जो कलर है ना वो डालो डालो टिप करो। ये क्या बात है जी, कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं जी। अभी ये मैडम साहिबा कहती है आप भी यही पिया करो, यह आपकी सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन ये नुस्खा है। मैंने कहा चलें ठीक है, चाय बंद कर देते हैं, यही पिया करेंगे फिर, ठीक है। मैंने कहा अपने घर में तो हम यही पीते हैं ना, तो लेकिन कहीं बाहर आए जाएंगे, अगर उधर चाय मिल गई तो उधर तो इंसान पी लेता है, उधर तो मना नहीं ना करता। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो भाई ये ना हम घर में ये पी लेते हैं। लेकिन अगर हम कहीं गए भी ना, हम अपने पर्स में ना ये उठा के ले जाएंगे, उधर जाके कहेंगे हम चाय नहीं पीते, हमें ये बना के दे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगे। इस तरह कोई अच्छा लगता है नहीं, किसी सही बात। मेहमानदारी में जाएं, और ऐसे कोई अच्छा थोड़ी लगता है किसी मेहमानदारी में जाएं और उनको बोलें ये वाली हमारी जो पत्ती है ना ये इस्तेमाल कर लो, हम ये पीते हैं चाय नहीं पीते। हाँ। मेहमानदारी जहाँ पे जाना होता है ना वो उधर के असूल होते हैं, ठीक है। तो वो उधर के असूल होते हैं ना, उधर का पानी भी होगा, चीनी भी होगी और नमक भी होगा, हर चीज़ उनकी होगी, सिर्फ पत्ते हमारे। ठीक है जी, मैं आपको समझा तो नहीं सकता नहीं, नहीं, अब मैं आपको कोई समझा सकता हूँ, मैं नहीं समझा सकता। नहीं अब देखे ना, अगर कंट्रोल करे तो पूरा कंट्रोल करो ना, ये क्या फिर बीच में अधूरा तो ना छोड़ो। जी बिल्कुल ताबेदार जी। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ मुनीब, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज शरीफ ठीक है? हाँ जी, कैसे हो जी? तबीयत ठीक है? आ गए हो? सैर करके आ गए हो? सब आ गए हैं? मम्मा ठीक है? बहन भाई सारे ठीक हैं? और गुजरा वाले सारे ठीक हैं? हाँ भाई मुनीब, सफ़र कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा। नींद हो गई है पूरी? अब जल्दी से अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर लो, मतलब उधर जिधर जाते हो काम सीखने के लिए, ठीक है। सुबह से काम पे। हाँ जी, ये ना फिर उस्ताद की तरफ से भी ट्रेनिंग आपकी पक्की हो जाए। ज़ारा तैयार हो गई है, ज़ारा जा रही है बड़ी बाजी के घर मिलने के लिए जा रही है, और इसके साथ बेचारे के साथ प्रैंक भी हो गया है। हाँ जी भाई, इससे सुबह मैंने कहा था ना भाई ईसा के पापा छोड़ने नहीं रहे, तो फिर ईसा के पापा ने कहा आपके पास 2 मिनट है, आप तैयार हो जाए। मैं कहा 2 मिनट में तो कोई तैयार ही नहीं था। फिर भाई मैंने भी तैयार रहना था, यूसुफ ने भी तैयार रहना था, फिर बर्तन वगैरह भी धोने थे। फिर ईसा के पापा ने कहा चलो आप काम वगैरह कर लेना, फारिग हो जाओगी ना
मैं 11 बजे आ जाऊंगा भाई, 11 क्या 12 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आए। यूसुफ के पापा अहमद अली भी गए थे दुकान पे। भाई ना भाभी मैं उधर जा रहा हूँ, मैं भाई को कह दूंगा भाई आपको ना घर भाभी बुला रही। वो कहता है अहमद अली कह रहा भाभी वो दुकान पे नहीं है। तो अब मैंने अहमद अली को कहा आप मुझे छोड़ा, फिर भाई मैंने जल्दी भी आना, खाना वगैरह भी बनाना है ना, इसलिए फिर मैंने कहा मैं जल्दी आ जाऊंगी शाम को। चलो ठीक है, आप चले जाओ फिर अहमद अली के साथ। हाँ जी भाई। और जिस टाइम फिर आना हो, वो फिर आते हुए तो फिर आपको इब्राहिम ही लेकर आएगा। वो कहीं पर गया हुआ होगा, जाहिर सी बात है, कोई कपड़े देने या हाँ गैस जी, भरवाने। गैस भरवाने गया होगा। तो भाई वो आएंगे ना, तो फिर आप ना शाम को जल्दी लेने के लिए भेज देना, फिर मैं टाइम से आ जाऊंगी ना, खाना वगैरह जल्दी बना लूंगी। ओके जी। यूसुफ को भी तैयार कर दिया है ज़ारा ने, बेहतरीन पीले रंग का सूट, शर्ट जो है स्पाइडरमैन वाली पहनी हुई है। क्या बात है। अहमद अली भी आया है दुकान से, तो अब ये जाके छोड़ आता है। साथ में एक काम करना था, वो भी चलो ठीक है फिर करते हैं। कौसर के रूम की खोलता हूँ चाबी, लॉक खोलता हूँ कौसर के रूम का, खुल गया है जी। ये हालत हुई पड़ी है रूम की, आप सूरत हाल देख लें और अंदर की सूरत हाल देख लें। और सबसे जो परेशानी वाली बात है, ये देखें यह हालत हो गई है दीवारों की, दीवार सारी ख़राब हो गई है। कहते हैं कि ना, ये तो आपने सुना होगा कि जिस चीज़ की हिफाजत ना की जाए वो फिर इसी तरह ख़राब हो जाती है। सारी दीवार ख़राब हो गई है। कौसर ने बोला है कंबल, पता नहीं कंबल किधर पड़ा है, ये मेरे ख्याल से बोला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सामान इसके अंदर रख देता हूँ। ये क्यों बंद नहीं हो रहा? चलो जी, ये हो गया है बंद। इसको किसी चीज़ में डाल कर दूँ, क्या करूँ? बाकी जैसे सामान रख कर गई थी वैसे के वैसे सारा सामान देख सकते हैं आप, वैसे पड़ा है। एक मरतबा मैंने इसको ओपन किया था रूम को, और फिज़ा बेटी को बोला था सफाई वगैरह कर दे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसको खोला करूँगा रोज़ाना, उसमें खुद बैठा करूँगा अपनी रियाज वगैरह के लिए। जी तैयारी मुकम्मल हो गई है जी। यूसुफ भी जा रहा है, अहमद अली भी साथ में, फ़िज़ा बेटी भी जा रही है। कंबल मैंने दे दिया है क्योंकि मैं तो जाता हूँ पैदल रोज़ाना, फिर मेरे लिए कंबल लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने फिर अहमद अली को बोला है आप अपनी भाभी ज़ारा को छोड़कर वापसी पे जो है कंबल देते आना, ठीक है? क्योंकि मैं फिर जाता हूँ पैदल, वॉक करनी होती है। मैंने आ जाओ, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। चलो जी। माशाल्लाह बेटा, ये अंकल ने आपको व्हील चेयर दी है, आप खुश हो बेटा? ये जी हम पहुंचे हुए हैं, एक नहायत ही मुस्तहिक फैमिली थी, इनको व्हील चेयर दी है। ये बच्ची है जी, ये भी मौजूद है, और ये बच्ची है। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, सुल्तान भाई और कुदसिया आपी, और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला है उनके लिए दुआ कर दें। बाजी आप दुआ कर दें। ज़िंदगी अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे अल्लाह में, कारोबार में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, हमारी मदद की अल्लाह में उनको बहुत दे, ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए। यानी कि दिए हमारी हेल्प किया करें, बच्चों की दवाई लेनी होती है। अब मेरे को ज़िंदगी दे, हमें व्हील चेयर दिया इन्होंने, हमारी मुश्किल हल की है। उठा नहीं सकते, जब बच्चों को व्हील चेयर पर बिठा के अंदर बाहर ले जा सकते हैं, और अल्लाह में इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, हमारी हेल्प की है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हमारी बच्चों की दवाई लेनी होती है, हमारी कुछ हेल्प हाँ, अभी मुझे पता चला है कि कल जो है ना आपके पास दवाई के पैसे वगैरह नहीं थे। जी नहीं थे, नहीं ली दवाई, ओहो दवाई नहीं ली, ना कोई लाने को कुछ था, ना कुछ था घर में, कुछ नहीं दिया बच्चों को। अल्लाह रहम करे जी। एक ही बंदा है कमाने कभी वाला। दिहाड़ी लगते, कभी नहीं लगती, नहीं होता गुजारा। भाई का काम नहीं लगता तो इस वजह से जी। आपने दवाई नहीं ली। जी नहीं ली, अल्लाह रहम नहीं करे। ली। बस शुक्रिया इनका कि व्हील चेयर दिया, अब अंदर बाहर तो बिठा सकते हैं, लाइट आती जाती है, छाँव पे बिठा देता है बंदा। अल्लाह मेहरबानी करेगा। 3 बच्चे नहीं उठा सकते। बेटा आप खुश हो? जी अंकल के लिए दुआ कर दो। शर्माती है बेटा, आप दुआ कर दो। अंकल आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, आमीन। बेटा आप भी बोल दो। आपको ज़िंदगी दे। मैंने इस गरीब फैमिली की स्टोरी लगाई थी, निहायत ही गरीब फैमिली है। अल्लाह ताला ने इस फैमिली की मदद की है। नकवी फैमिली की तरफ से 10,000 रुपये की रकम इस फैमिली के लिए आई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। दवे जी साड़ी मदद करते अल्लाह बहुत ज़्यादा दवे,
अल्लाह ताला ना कारोबार चलावे अल्लाह मियां। बहर जी मेहमान पहुंच गई हैं जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है? आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है ठीक है, बस थोड़ा सांस चढ़ गया, चल के आया ना पैदल आए हो इतनी गर्मी में? सवारी नहीं थी? नहीं वो सवारी फिर आपके भाई वो प्लांट पे लेके गया ना। अच्छा, काम वो तो कह रहे थे एक दिन का है, आज भी लगे हुए हैं? आज भी लगे हुए हैं। चलें विजिट करते हैं, आज देखते हैं काम भी जो हुआ है वो भी दिखाते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों को, और तफसीलात भी बताएंगे भाई काम के क्या सूरत हाल है, कितना खर्चा बाकी रह गया है। ठीक है जी, कितना खर्चात वगैरह लग गए हैं। तो शरीफ ले चलें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ़ ले चले अंदर, माशाअल्लाह। चलो जी चलो, गर्मी बहुत हो रही है। चलो बड़ा सुकून मिल गया इधर आके कमरे में आके ना। अभी थोड़ी सी उम्र भाई ने इसकी सेटिंग की है एसी की, अभी कुछ करना रहती है। अभी फ़ोन मुझे किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। तो शायद कोई काम पड़ गया होगा शायद। हाँ जी, बस फिर वो ये होता है ना, उस्ताद वगैरह फ़ोन कर देते हैं फिर। चले जाओ नीचे, ये जी इनकी ड्यूटी होती है नीचे। ये देखें तकिया लगा पड़ा है, ये देख। मेवेश बेटी मेरे लिए दोपहर का खाना लेकर आई है, सलाद लेकर आई है। सलाद में सेब डाले हैं, अमरूद डाले हैं, खीरा है, बंद गोभी है, और प्याज है। प्याज वगैरह भी है। क्या करना है? इनाम इधर देखो, नहीं जाना। कहता मैं घर नहीं जाता। जब वो नहीं जा रहा है क्यों जबरदस्ती कर रही है बेचारे के साथ? तंग करेगा ना, फिर आपको पता है बच्चे जब कटे जाते हैं ना फिर तंग करते हैं। उसका दिल लग रहा है इधर वगैरह में। इधर जो ना ठंडक है, बाहर गर्मी में बाहर नहीं निकलता। ऐसे ही है ना यूसुफ? यूसुफ को याद आ रहा है। यूसुफ आज गया है ना अपनी मम्मा के साथ इधर। वो आज खाला के पास गया हुआ ना। हाँ जी, तो याद आ रहा है। हाँ जी। इनाम नहीं जाना, इधर देखो, खड़ा तो इधर देखो। भाई उसने नहीं जाना है, आप जबरदस्ती ना करें उसके साथ। चलो अच्छा इस तरह करा, फिर इसे ये रहने दो, तो शाम को भी के पापा आएंगे, इनाम के पापा आएंगे ना इनाम के साथ में। चले हाँ ठीक है। मुनीब तो चला गया ना साथ? हाँ मुनीब तो चला गया। हाँ जी, और चाय वगैरह भी बना के पी लिए। हाँ जी माशाल्लाह। तो बस अभी खाला के लिए भी मैं घर जाने लगी हूँ। मैंने मना किया, मैंने कहा ना जाओ, लेकिन फिर भी खाला के लिए भी मैंने जाके घर जाती हूँ, जाके जानवरों को देखते पानी वगैरह पत्नी पिलाया। हाँ जी। और जब यहाँ पे सोई है ना, बड़ी सुकून की मुझे नींद आई है, पता ही लगा मैं कहाँ सोई हूँ। हाँ जी, ठंडा सोई ठंडा आधा घंटा वो सुकून की नींद आई। सुकून की। वो इसलिए उठी ना, वो काल आ गई थी ना, इस वजह से आप उठ गई थी। मुझे नहीं पता। कहते मम्मा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं अच्छा जाना। चलो ठीक है, आप अभी सबके पास रहो, मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, आपने करना। चले जी मैं कर लेता हूँ। आज की वीडियो हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।